एक समय की बात है, किसी गांव में हेमा नाम की एक औरत रहती थी। वो स्वभाव की बहुत अच्छी थी, लोगों की सहायता किया करती थी। हेमा के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। वही उसकी सास स्वभाव की बहुत कंजूस थी। वो अपने लिए तो जी खोलकर खर्च करती, पर कभी भी कोई दान पुण्य नहीं करती थी। अगर हेमा किसी को कुछ देने लगे तो उल्टा उस पर चिल्लाने लगती थी। एक दिन की बात है। भैया, ये घड़े कैसे लगाए? हेमा बहू, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? माँ जी, वो मैंने अपने लिए 2 रोटी बनाई थी, पर मुझे भूख नहीं है, इसीलिए 1 रोटी इन बूढ़े बाबा को दे रही थी। वो बहुत भूखे दिखाई दे रहे हैं। पूरे दिन धूप में मिट्टी के घड़े बेचते हैं। भूख तो लगी होगी ना? तुम्हारा धन्यवाद बेटा। चुपचाप रोटी को अंदर लेकर जाओ। आटा इतना सस्ता नहीं है जो किसी को भी बांटते फिर रही हो। अभी नहीं खानी तो रात में खा लेना। बचत करना सीखो। यह बोलकर उसकी सास हेमा को घर के अंदर भेज देती है। हेमा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी सास को कुछ बोल नहीं पाती। अपनी सास की वजह से कभी कभी वह किसी की सहायता नहीं कर पाती थी। रात होती है। हेमा का पति सुमित दुकान से घर आता है। माँ, आपको पता है हमारे साथ आज एक नया ग्राहक जुड़ा है। उसने मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। उससे बहुत अच्छी कमाई होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है सुमित बेटा। बस तू ऐसे ही खूब पैसे कमाता जा। मेरे पास पैसे हैं तो किसी बात की कोई परेशानी नहीं होती। बस काम अच्छा चलता रहना चाहिए। सुमित का काम अच्छा चल रहा था, कमाई भी बहुत अच्छी हो रही थी। एक दिन की बात है, हेमा की सास आंगन में बैठी अपने पर्स में से नोट गिन रही थी, पर वो बार बार गिनती भूल जाती। तभी एक साधु बाबा द्वार पर भिक्षा मांगने आते हैं। मैं यह नोट गिनते गिनते तंग आ गई हूँ। यह नोट है या मुसीबत, गिनती ठीक ही नहीं हो रही। ज्यादा पैसा होना भी मुसीबत ही है। बाबा को कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे क्या है, एक तो बार बार गिनती गलत हो रही है और ऊपर से तुम परेशान कर रहे हो। जब तक ये नोट मेरे हाथ में है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से। इन नोटों में इतनी उलझी हुई हो कि एक भूखे को भोजन देने का भी समय नहीं। अगर तुम इन नोटों से इतनी ही परेशान हो तो ईश्वर करें तुम्हारी ये परेशानी जल्दी दूर हो जाए। फिर तुम किसी भूखे को खाली हाथ न लौटना। बाबा उसे श्राप देकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हेमा की सास फिर भी उन्हीं पैसों में उलझी रहती है। रात होती है। सुमित उदास मन लिए घर आता है और बैठ जाता है। क्या हुआ? आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। हाँ बेटा, क्या बात है? क्या हुआ तुझे? तू परेशान क्यों है? मैंने बताया था ना, जो नया ग्राहक जुड़ा है जिसने हमें बहुत बड़ा ऑर्डर लिखवाया था, अचानक उसने मना कर दिया। मेरा बहुत नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये नहीं तो कोई और ग्राहक आ जाएगा। आप बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। बाबा का श्राप सही साबित होने लगा। सुमित के ग्राहक अपने आप धीरे धीरे कम होने लगे, जिससे उसका सामान बिकना बंद हो गया। कुछ ही दिनों में सुमित का सारा काम ठप हो गया और वो कर्जे में डूब गया। घर में पैसों की तंगी आ गई। हेमा और उसकी सास के सारे गहने बिक गए। मकान गिरवी रखना पड़ा। दुकान को ताला लग गया और वह लोग बहुत गरीब हो गए। अब उन्हें एक दिन का भोजन भी मुश्किल से प्राप्त हो पाता था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक क्या हुआ। एक दिन हेमा घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी वही साधु बाबा फिर से वहाँ आए। क्या हुआ बाबा? आप इस आंगन से मुंह फेर कर क्यों जा रहे हैं? आइए हमारे यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ नहीं। तुम्हारे यहाँ लोगों से ज्यादा पैसों को ध्यान दिया जाता है। ऐसे घर में मैं कदम नहीं रखता। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं बाबा? ये सारी बातें हेमा की सास सुन लेती है और उसे सब याद आ जाता है कि उसके घर में तंगी इन्हीं बाबा के श्राप के कारण आई है। वो भागती हुई बाहर आती है। बाबा, ऐसी बात नहीं है, ऐसा ना कहो। पहले मेरे घर में रुपया पैसा सब कुछ था। मैं तब भी आपको भूखे पेट भेज रही थी। आज मेरे घर में अन्न का दाना नहीं है। आज मुझे भूख की पीड़ा समझ में आई है। मुझे क्षमा कर दो बाबा। तभी हेमा घर के अंदर से एक रोटी और चटनी लेकर आती है। रुकिए बाबा, आप ये रोटी और चटनी खा लीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। आज घर में यही है। बेटा, ये आखिरी रोटी भी तू मुझे दे रही है, तो तू क्या खाएगी? मैंने देवी माँ का नाम लेकर उनके प्रसाद की मिश्री खा ली। मेरा तो उसी से पेट भर गया बाबा। बेटी, तुम्हारे घर में यह परेशानियां इसीलिए आई हैं क्योंकि तुम्हारे घर से कभी भी किसी गरीब और बेसहारा को दान पुण्य नहीं हुआ।
लेकिन मैं तेरी ये उदारता देख तुझे इस श्राप से मुक्त होने का रास्ता बताता हूं। तुम लोग मां दुर्गा के नवरात्रे व्रत धारण करो और मां दुर्गा से भूल के लिए क्षमा मांगो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। देखना तुम्हारे घर की स्थिति पहले जैसी खुशहाल हो जाएगी। बाबा, हम नवरात्रि व्रत अवश्य रखेंगे। साधु बाबा के कहने पर हेमा व उसकी सास दोनों ने विधि पूर्वक सच्चे मन से माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रखने शुरू किए। वो माँ दुर्गा के नाम की ज्योत जगाती, घर में उनका कीर्तन और भजन करती। हेमा और उसकी सास ने अभी 3 नवरात्रि ही समाप्त किए थे कि तभी सुमित खुशी खुशी घर लौट कर आता है। आज उसके चेहरे पर अलग ही सुकून था। माँ हेमा, आज बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। कैसी खुशखबरी? मेरा जो ऑर्डर रद्द हो गया था वो फिर से मुझे मिल गया है और उन्होंने मुझे एडवांस भी दिया है। माँ, अब हमारे पुराने दिन फिर से लौट आएंगे। हाँ बेटा, ये सब माँ दुर्गा का आशीर्वाद और बहू के पुण्य कर्मों का फल है जो हमें मिला है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हेमा के परिवार की खुशियाँ फिर से लौट आई। सुमित का काम फिर से चल पड़ा। अब हेमा की सास भी दान पुण्य करने के लिए मना नहीं करती थी, बल्कि खुद अपने हाथों से गरीबों को दान देती थी। हेमा के परिवार की आर्थिक स्थिति अब बहुत अच्छी हो गई थी, इसलिए वह नियम पूर्वक नवरात्रि का व्रत रखने लगे। किसी नगर में एक साहूकार के 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। साहूकार के बड़े दोनों बेटे अपने अपने खेतों में खेती करते थे। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। दोनों की पत्नियां कमला और विमला बहुत आलसी स्वभाव की थीं। उनसे अपने घर के काम भी नहीं होते थे। तो वहीं सबसे छोटा भाई शामू था, जिसकी पत्नी सुमित्रा थी। शामू गांव के ठाकुर के यहाँ छोटा मोटा काम करता था। उसकी आमदनी भी बहुत कम थी। उसकी पत्नी सुमित्रा बहुत ही सरल स्वभाव की थी। पूजा पाठ, व्रत आदि में वो हमेशा लगी रहती थी। सुमित्रा को एक बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। सुमित्रा की जेठानियाँ उससे घर का सारा काम करवाती थीं। सुमित्रा, ओ सुमित्रा, कहाँ है? आई दीदी। अरे सुमित्रा, कहाँ रह गई थी? दिन चढ़ने को आया, रसोई की तूने अब तक सुध नहीं ली। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और खाना बना ले। तेरे जेठ खेतों से आते होंगे, खाना तैयार नहीं मिला तो नाराज होंगे। चल जल्दी कर। बस दीदी, खाना ही बनाने जा रही थी। कुएं पर पानी भरने गई थी, वहीं देर हो गई। चल अब बातें मत बना, जल्दी कर। सुमित्रा बेचारी अपनी जेठानियों की सारी बात मानती थी। घर का सारा काम उसके जिम्मे था। एक समय नवरात्रों का पावन त्योहार आया तो सुमित्रा ने अपनी जेठानियों से कहा, दीदी, नवरात्रि का त्योहार शुरू होने वाला है। मैं पूरे 9 दिनों के नवरात्रों का व्रत रखूंगी। मुझे पूजा पाठ का सामान आप बाजार से ला देना। तू रख लेना व्रत, हम कौन सा मना कर रहे हैं तुझे। व्रत रखना तो सब बहाना है, फल पकवान आदि खाने का। हम जानते नहीं है क्या इसे? हाँ हाँ, 2 दिन व्रत करेगी और तीसरे दिन बिस्तर पकड़कर बैठ जाएगी। कहेगी मैं थक गई, घर का सारा काम कौन करेगा? नहीं नहीं दीदी, मैं घर का सारा काम कर लूंगी और साथ ही माता रानी के 9 दिनों के नवरात्रि के व्रत भी रख लूंगी। सुमित्रा, अरे तुझे दरवाजा बजने की आवाज नहीं आ रही क्या? जाकर देख, इस वक्त दोपहर में कौन आया है? सुमित्रा दरवाजा खोलती है तो सामने एक बुजुर्ग महिला लाठी लिए खड़ी थी। कहिए कहिए माँ जी, किससे मिलना है आपको? कौन आया है? ये कौन है सुमित्रा? क्या तुम नहीं जानती हो? नहीं दीदी, मैं नहीं जानती। कौन है आप माता जी, और इस वक्त यहाँ क्यों आई हैं? अरे बेटी, मैं एक दुखियारी हूँ, भूख प्यास से परेशान हूँ। भटकती हुई यहाँ तुम्हारे दरवाजे पर आई हूँ। मुझे कुछ खाने को दे दो बेटी। अरे माई, तुमने आने में कुछ देर कर दी। अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने खाना खाया। मेरी देवरानी है, उसी से पूछ लो, अगर वो तुम्हें अपने हिस्से का खाना दे दे। मैंने तो अभी अभी आपके साथ ही बैठकर खाना खाया था। रुको माई, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। मेरे हिस्से का खाना आप खा लो।
ऐसा कहकर सुमित्रा उस बूढ़ी माई को अंदर ले गई और बिठाकर अपने हिस्से का भोजन करा दिया। बेटी, तूने अपने हिस्से का खाना मुझे दे दिया, अब तब तू क्या खाएगी बेटी? कोई बात नहीं माँ जी, मैंने कल रात को भर पेट भोजन किया था और आज रात को भी मैं भर पेट भोजन करूंगी। आप कई दिनों से भूखी थीं, आपको इस भोजन की आवश्यकता थी। यह सुनकर बूढ़ी माई खुश हो गई और तीनों बहुओं से बोली, मैं कई दिनों से भूखी थी बेटी, आज तुम्हारे घर में आकर मैंने पेट भर कर खाना खाया है। कल से माता रानी के नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। माता रानी तुम सब पर कृपा करे। तुम तीनों कल से नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत रखना। 9 दिनों तक एक मटके में कुएं से पानी भर के लाना और माँ दुर्गा के मंदिर के बाहर बैठकर मंदिर में आने जाने वालों को उस मटके से पानी पिलाना और बचा हुआ पानी अपने घर में लाकर ढक कर रख देना और 9वीं के दिन तुम सभी घर वाले वो पानी पीना। हाँ, एक बात का ध्यान रहे, ऐसा तुम्हें दूसरे, चौथे और छठे नवरात्रि के दिन ही करना है और हर दिन एक ही बहू पानी लेने जाएगी। ऐसा कहकर वो बूढ़ी माई वहाँ से चली गई। अब अगले दिन सुमित्रा ने नवरात्रि की स्थापना करी, माता का कलश सजाया, माता की तस्वीर रखी और दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करी और अपने व्रत का संकल्प लिया। सुमित्रा की जेठानियों ने भी माता के हाथ जोड़ लिए। अब दूसरे नवरात्रि के दिन सबसे बड़ी बहू ने कहा, आज मैं जाऊंगी पानी लेने। ऐसा कहकर कमला पानी लेने चली गई। कुएं पर गई, मटके में पानी भरा, उसे अपने सर पर रखकर माता के मंदिर के बाहर पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। भूख, प्यास और गर्मी से परेशान कमला थोड़ी देर तो वहाँ बैठी रही। फिर जब उसने देखा कि कोई भी पानी पीने नहीं आ रहा, तो उसने वो पानी वहीं पेड़ के नीचे गिरा दिया और अपने घर वापस आ गई और मटके को ढककर रख दिया। चौथे नवरात्रि के दिन विमला पानी लेने गई। उसने भी कुएं से पानी भरा, मंदिर के पेड़ के नीचे आकर खड़ी हुई और सोचने लगी, गर्मी में कब तक यहाँ खड़ी रहकर लोगों को पानी पिलाऊंगी। ऐसा सोचकर उसने भी घड़े के पानी को पास में ही डाल दिया और घर वापस लौट गई। अब छठे नवरात्रि का दिन आया तो सुमित्रा पानी लेने गई। कुएं पर गई, मटके में पानी भरा और मंदिर के बाहर पेड़ के नीचे आकर बैठ गई और बैठी बैठी मंदिर में पानी पीने वाले लोगों का इंतजार करने लगी। वहाँ बैठे बैठे सुमित्रा को सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। थकी हारी भूखी प्यासी सुमित्रा खुशी खुशी मंदिर के बाहर बैठी इंतजार करती रही कि कोई राहगीर आएगा जो उससे पानी लेकर पिएगा। शाम हुई तो एक छोटी सी बच्ची वहाँ आई और सुमित्रा से पानी मांगकर पानी पीने लगी। सुमित्रा ने उसे पानी पिलाया। देखते ही देखते वो बच्ची सारे घड़े का पानी पी गई और सुमित्रा को धन्यवाद देकर वहाँ से चली गई। अब सुमित्रा खुशी खुशी अपने घर वापस आई और घड़े को ढककर रख दिया। 9वीं का दिन आया तो सुमित्रा ने माँ दुर्गा को पूरी हलवे का भोग लगाया, कन्याओं को भोजन कराया। तभी वहाँ वो बूढ़ी माई उनके घर वापस आई। सुमित्रा ने उन्हें बड़े प्यार से बिठाकर भोजन कराया। भोजन करने के बाद वो कहने लगी, बेटा, मेरे कहे अनुसार क्या तुम तीनों माँ दुर्गा के मंदिर के बाहर राहगीरों को पानी पिलाए थे क्या? तीनों बहुएं कहने लगी, जी हाँ, आपके कहे अनुसार हम माँ दुर्गा के मंदिर के बाहर पानी का घड़ा लेकर बैठे थे। बूढ़ी माई बोली, ठीक है, अब अपने अपने घड़े लेकर आओ। तीनों बहुएं अपने अपने घड़े ले आई। अब एक एक करके तुम ये घड़े खोलो। सबसे पहले कमला ने अपना घड़ा खोला तो उसका घड़ा खाली था। फिर विमला ने अपना घड़ा खोला, उसका घड़ा भी खाली था। अब सुमित्रा की बारी थी। जैसे ही सुमित्रा ने अपना घड़ा खोला
तो उसका घड़ा सोने के सिक्कों से भरा था। यह देखकर दोनों जेठानियां आश्चर्यचकित रह गईं। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये क्या सुमित्रा, तुम्हारे घड़े में ये सोने के सिक्के कहाँ से आए? पता नहीं दीदी, मैंने तो घड़े का सारा पानी एक छोटी सी बच्ची को पिलाकर खाली घड़ा घर लाकर रखा था। अब वह तीनों आश्चर्य से उस बूढ़ी माई की तरफ देखने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर लिया और बोली, सुमित्रा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुमने बिना किसी लालच के मेरी पूजा अर्चना करी है। मेरे कहे अनुसार तुम भूखी प्यासी परेशान होती रही, लेकिन तुमने अपनी जेठानियों की तरह घड़े का पानी जमीन में नहीं डाला और इंतजार करती रही कि कोई प्यासा राहगीर तुम्हारे पास आकर पानी पी जाए। वह बच्ची जो तुम्हारे पास पानी पीने आई थी वो और कोई नहीं, मैं ही थी। तुमने मुझे तृप्त किया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ कि तुम्हारा घर सदा धन धान्य से भरा रहेगा। तुम्हें संतान रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर माता रानी अंतर्ध्यान हो गईं। सुमित्रा खुशी खुशी माता रानी का जयकारा लगाती रही और उसकी दोनों जेठानियां दुखी मन से सुमित्रा की खुशी देखती रहीं।